चुप। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, कैसे हो? आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की, एक स्लाइंटेड एब्स्ट्रैक्ट से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है वह जो प्रयोक्ताओं के विशेष समूह के लिए लिखा जाता है वह स्लाइंटेड एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्पिका गोलोफोन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इसका अर्थ है लेखक प्रकाशक आदि के बारे में सूचित करते हुए पुरानी पुस्तक के अंतिम पृष्ठ। आंसर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण में समूह शिशु, बालक, किशोर, युवा अवस्था निम्न में से किसके प्रतिनिधि हैं? तो फ्रेंड्स, ये एक पंक्ति के रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची नहीं है? तो फ्रेंड्स, USA इसका आंसर है। नेक्स्ट है, एक महाविद्यालय पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, महाविद्यालय के शिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन करना उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन सहभागिता क्यों करनी पड़ती है? रिसोर्स शेयरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फ्रेंड्स, सूचना अत्यधिक है, वित्तीय मतलब जब फाइनेंस की प्रॉब्लम, बजट की और सूचना आवश्यकताओं का अत्यधिक जटिल हो चुकी हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर है। इन सभी कारणों के कारण हमें रिसोर्स शेयरिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर क्या है? तो फ्रेंड्स, मिनी कंप्यूटर एक माइक्रो कंप्यूटर जैसा कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजट किसके बारे में सूचना देता है? दोस्तों, गजट हमें सरकारी घोषणाओं और सूचनाओं के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीक अनुक्रमणी के मूल शब्द को प्रकट करता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर 2 है, एक विशिष्ट शब्दकोश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR2 के अनुसार एक पुस्तक 4 व्यक्तियों के द्वारा संपादित हो तो उसकी मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनेगी? तो फ्रेंड्स, उसकी जो मुख्य प्रविष्टि है आख्या शीर्षक के अंतर्गत बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतु लघु स्तरीय योजना शॉर्ट रेंज प्लानिंग निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? दोस्तों, इसे सामान्य निर्देशों के अनुरूप प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनामलस स्टेट ऑफ नॉलेज की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? फ्रेंड्स, यह लंकास्टर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध अनुभाविक शोध में पुस्तकालय प्रयोग नमूने में प्रयोगकर्ता शिक्षण के अभाव को पुस्तकालय प्रयोग में क्या माना जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है एक स्वतंत्र चर उसको माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PEMEST किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तो फ्रेंड्स, PMST हमारे मेन क्लास के साथ यूज होता है, मुख्य वर्गों के साथ प्रयोग होता है। MBO का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो फ्रेंड्स, MBO का प्रतिपादन पीटर ड्रेकर ने किया था और MBO का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR2 के अनुसार
9 रोमन लिपि में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का शीर्षक होगा? तो दोस्तों रोमन लिपि में वहाँ नहीं लिखते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से हम लोग जो सर्च करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 9वां अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पुस्तकालयों का अग्रिम भुगतान पूर्ण रूप से या भागों में किया जाता है वे क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स वह सब्सक्राइब्ड पब्लिकेशन या चंदा प्रकाशन पुस्तकें कहलाती है, सामग्री जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिसका हम एडवांस पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे केजर, जे ईल फ्राडेन और ई जे कोट्स का स्थायी परमानेंट जो योगदान है वो क्या है? तो फ्रेंड्स इनका जो योगदान है वो हमारा अनुक्रमणीकरण के सिद्धांत और व्यवहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं लघु पैमाने उद्योगों और तकनीकी संबंधी सूचनाएं प्रदान करती हैं? तो फ्रेंड्स सैनडॉग हमारा इसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई पुस्तकालय अथवा सूचना केंद्र अपने संसाधनों अथवा दूसरे संसाधनों से प्रलेख प्रदान करते हैं तो यह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यह प्रलेख वितरण सेवा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग इंडेक्स के कंप्यूटरीकृत रूप को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स इसको कॉमन इंडेक्स के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में प्रयोग में एक प्रोग्राम में त्रुटि को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स हम इसको किस नाम से जानते हैं? बग के नाम से जानते हैं। आंसर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड, वर्गीकृत अनुक्रमणी कार्ड किस में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह 3 कार्ड सिस्टम में प्रयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना करता है? तो फ्रेंड्स भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद है 62 उसमें इस तरह की व्यवस्था दी गई है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्फी विधि किससे संबंधित है? फ्रेंड्स डेल्फी विधि जो हमारी है पूर्वानुमान की फोरकास्ट पर डिपेंड है, संबंधित है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी पुस्तकालय समिति ने प्रति व्यक्ति व्यय के फार्मूले का सुझाव किसके लिए दिया है? तो पुस्तकों और पठनीय सामग्री के क्रय करने के लिए यह सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलन क्लासिफिकेशन में लघु कोष्ठक सर्कुलर ब्रैकेट का प्रयोग क्या सूचित करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग हम कॉलन क्लासिफिकेशन में सब्जेक्ट डिवाइस या विषय युक्ति के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था या संगठन के एक कर्मचारी के निष्पादन की शक्ति और कार्यों का व्यवस्थित मूल्यांकन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स कार्यों का जो मूल्यांकन है कार्य निष्पादन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम इंडेक्स किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो फ्रेंड्स जो एटम इंडेक्स है वह इनिस के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणाली विश्लेषण या सिस्टम एनालिसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रणाली विश्लेषण कार्य की गति को पहचानता है, ये है इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य माध्यमों को प्रयोग करने के प्रश्न को इस प्रकार देखा जा सकता है। दृश्य श्रव्य माध्यम और विज्ञान के प्राथमिक विद्यालय। नेक्स्ट है, पुस्तकालय सूची को प्रयोक्ता कैसे करते हैं? इसका पता लगाने के लिए एक अध्ययन एक दिन में सूची का प्रयोग करने वाले सभी प्रयोक्ताओं का साक्षात्कार किया गया। इसे क्या कहा जाएगा? तो फ्रेंड्स इसको यादृच्छिक
प्रतिदर्श कहा जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रंथ आत्मक डेटाबेस की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो फ्रेंड्स, मेन एंट्री एक्सेस पॉइंट इसकी मुख्य विशेषता है। उद्धरण विश्लेषण का प्रयोग किन पहचान के लिए किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका प्रयोग हम कम प्रयोग होने वाली पत्रिकाओं, कम उपयोगी पत्रिकाओं और सबसे अधिक प्रभावी पत्रिकाओं अर्थात उपयुक्त सभी के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध विधि आलेखन में तत्कालिक संदर्भ का उल्लेख करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आई बिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 सही है। डीडीसी की 7 सहायक सारणियाँ बताती हैं, क्या बताती हैं? संश्लेषणात्मक ये विशेषताएं बताती हैं। आंसर 2 सही है। पश्च समन्वय अनुक्रमणीकरण किसके द्वारा उत्पन्न समस्याओं को हल कर लेते हैं? तो फ्रेंड्स, यह एक नियत अनुक्रम लेखन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोफॉर्म नहीं है? तो कंप्यूटर क्या है? माइक्रोफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचेत सेवा अलर्टिंग सर्विस में क्या सम्मिलित होते हैं? दोस्तों, सचेत सेवा में जर्नलों की विषय वस्तुओं पृष्ठों का वितरण होता है, पत्र का रूटीन वर्क होता है, तत्कालिक सामग्री का अनुक्रमण होता है। तो इसका आंसर 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवीन पुस्तकालय में 10,000 पुस्तकें हैं तो कितने दोनों और वाले मानक आकार की ज़रूरत पड़ेगी? जो रैक है उनका कितनी की ज़रूरत पड़ेगी? तो फ्रेंड्स, 20 की ज़रूरत पड़ेगी। एक पुस्तकालय के निम्नलिखित में से कौन से लाइन पद हैं? तो फ्रेंड्स, जो लाइन पद हैं वह हमारा जूनियर पुस्तकालय सहायक और विषय विशेषज्ञ, ये लाइन पद हैं। तो आंसर इसका सही होता है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपसे कहा जाए कि जटिलता के आरोही क्रम में सूचना और डाटा की अवधारणाओं को क्रमबद्ध करें तथा निम्नलिखित में से अनुक्रम कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स, सूचना, डाटा, ज्ञान, ये सही नहीं है। और सही आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, डाटा, सूचना और ज्ञान, ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिलने की आप आशा नहीं करते हैं? तो दृश्य श्रव्य सामग्री की हम आशा नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो सामग्री है स्पेशल लाइब्रेरी की सामग्री है। नेक्स्ट है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय में नेत्रहीनों के लिए विस्तार सेवाएं किसके संगत ठहराई जाएंगी? तो फ्रेंड्स, पुस्तकालय विज्ञान के सभी नियमों के द्वारा ये संगत ठहराएंगी। नेक्स्ट है, कभी कभी यह कहा जाता है कि कंप्यूटरीकृत सूची में सूचीकरण के नियम और वर्गीकरण प्रणालियाँ किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कंप्यूटरीकृत सूची में सूचीकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है? यह आंसर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, संग्रहण विधियों की बढ़ती हुई अक्षमता के अनुसार उनको हमें अरेंज करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे कम अक्षमता किसका होता है? फ्लॉपी डिस्क का, फिर मैग्नेटिक टेप, है ना,
ऐसे अब बढ़ता हुआ क्रम रहेगा। इसका ऑप्शन क्या है? सी, मतलब ए सही है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालयों के लिए असत्य है और राष्ट्रीय पुस्तकालयों से अपेक्षा की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 1 है विधायी निकायों की आवश्यकताओं की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति अक्षमता को किस में मापा जाता है? तो ये KPBS में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय अभिविन्यास, ग्रंथ पूरक निर्देश और उपयोगकर्ता शिक्षण स्तर परस्पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये हमारे उपयोगकर्ता शिक्षण विस्तरता और दूसरे दोनों को सम्मिलित कर लेता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पर्याय शब्दकोश जिसको थिजोरस कहा जाता है के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ट्रू कौन सा है इसमें? तो एक पर्याय कोश वर्णाकार तथा मुख्य पदों को सम्मिलित करता है। ये ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन 2। ठीक है फ्रेंड्स, साथियों ये कुछ प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं और आप लोगों की भारी मांग आ रही है कि सर नेट के पेपर कराइए, तो देखता हूँ 1-2 दिन के अंदर शुरू कर दूँगा, है ना। 7-8 साल का जो भी मैटर मिल रहा है उसको कलेक्ट किया जा रहा है नेट से। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहिए, अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए, कमेंट्स करिए। आपके लाइक और कमेंट्स से उत्साह होता है। फ्रेंड्स कमेंट्स का एक फ़ायदा और होता है कि जहाँ मिस्टेक होती है ना, हम सब ह्यूमन बीइंग है, कोई ना कोई गलती हो जाती है, कई किताबों के अंदर गलती होती है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करने से हम लोगों को सही जानकारी और आप लोगों के दूसरे दोस्तों तक, साथियों तक सही जानकारी पहुंचती है। मैं आपके कमेंट्स और आलोचनाओं का हमेशा आभारी रहा हूं और रहूँगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ नमस्कार।